सर नमस्कार, शुक्रिया पेट्रोल स्वदेश को समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है कि कहा जाता था सरकारी कंपनियों के लिए कि वो उनको कोई नहीं पूछता था, वो चलते ही नहीं थे। 16 साल 17 साल 18 साल तक देखिए उठा के तमाम ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स को, वो चले ही नहीं है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला और इन तमाम स्टॉक्स में एक बड़ी रैली देखने को मिल रही है अब? जैसा कि निकुंज ने बताया, ये पिछले 2 या 3 साल में हमने एक देखा कि इन कंपनियों के जो नतीजे हैं या प्रॉफिट्स हैं वो काफी बढ़ गए हैं। अगर आप देखें, बैंक्स देखें तो जो कोविड के पहले उनमें बड़े बड़े प्रोविजनिंग चल रहे थे, अब आप देखें पिछले 3 सालों में बैंक्स के प्रॉफिट्स 3 गुना 5 गुना हो गए हैं। लाइकवाइज बहुत सारी जो सिक्लिकल कंपनी मेटल्स में जो है, जैसे स्टील अथॉरिटी है, एनएमडीसी है, जीएमडीसी है, इनके भी प्रॉफिट्स में काफी उछाल आई है। और तो एक तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी सुधरा है, फंडामेंटल परफॉर्मेंस सुधरा है। सेकेंडली, ये कंपनीज के वैल्यूएशंस काफी चीप थे। ये सब कंपनियां 2 3 4 5 के पी पे ट्रेड कर रही है, बिकॉज एक इन्वेस्टर्स का इनके प्रति जो रुझान या नजरिया है वो काफी नेगेटिव था, गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन की वजह से, जो निकुंज अभी इलैबोरेट कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने एक डे टू डे पॉलिसी मेकिंग में कंपनियों को ज्यादा इंडिपेंडेंस दी और एक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश की है। और उसके चलते इन्वेस्टर्स का एक परसेप्शन भी चेंज हुआ है इन कंपनियों के प्रति। और इनमें काफी अंडर ओनरशिप भी थी इस साल के शुरू में, अगर आप देखें तो, जो कि मुझे लगता है आज भी है। काफी ओनरशिप बढ़ी है, पर आज भी पीएसयूज काफी अंडर ओन है। तो अगर इसी तरह इनका परफॉर्मेंस ठीक रहा, जो कि रहना चाहिए बिकॉज इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है और मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज इकोनॉमी लिंक्ड है, तो मुझे लगता है इनमें आगे जाके भी अपसाइड रहेगी। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून पंकज। तो एब्सोल्युटली, तो ये जो पीएसयू स्पेस में अभी भी हमें किन सेक्टर्स पर 2024 के लिए भी कौन सी बास्केट पर व्यू बनाकर रखना चाहिए, पोर्टफोलियो पे बिल्कुल टाइट बैठना चाहिए पूरा पीएसयू बास्केट, या फिर इसमें भी एनर्जी बास्केट, बैंक्स, कौन आपको ज्यादा पसंद आ रहे हैं? एक मार्केट का ट्रेंड होता है, जब कोई सेगमेंट या सेक्टर चलता है तो उसमें सभी स्टॉक्स चलते हैं, बट इन्वेस्टर्स को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बैंक्स में एक मुझे लगता है अभी भी काफी अपसाइड्स है, बिकॉज उनकी प्रॉफिट स्ट्रांग है, इकोनॉमी अंडरलाइन स्ट्रांग है, एनपीए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और वैल्यूएशंस अभी भी काफी चीप है। अगर आप देखें, स्टेट बैंक जो लीडिंग बैंक है तो वो आज भी मतलब 8 9 के पी पे ट्रेड कर रही है। और उसी तरह से बाकी बैंक्स भी देखें तो सब मतलब काफी ओवरऑल जो मार्केट के वैल्यूएशन उसे काफी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। और इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे पावर सेक्टर से रिलेटेड जो पीएसयूज है उनमें भी काफी पोटेंशियल दिखता है, जैसे कि एनटीपीसी है, बिकॉज एक दौरान था कोविड के पहले जब इंडिया में सरप्लस पावर था, पर अब हम एक दौर से गुजर रहे हैं जहां पे पावर कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज्ड है और इनफैक्ट पीक आवर्स में कुछ पावर की शॉर्टेज भी है। तो इसके चलते मुझे लगता है पावर सेक्टर से जुड़ी हुई जो पीएसयूज हैं वो आने वाले 5 7 साल काफी अच्छा करेंगी। और मुझे लगता है एक सबसे बड़ा ट्रिगर ये रहेगा कि मार्केट एक्सपेक्टेशन है, जो कि गवर्नमेंट ने बार बार कहा है और थोड़े कुछ कदम उठाए उस दिशा में, एक बड़ा कि कुछ एक पीएसयूज के एग्रेसिव डाइवेस्टमेंट्स होने चाहिए पोस्ट इलेक्शन। सो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जैसे ही इन कंपनियों का डाइवेस्टमेंट होगा ये साल के सेकंड हाफ में पोस्ट इलेक्शंस, तो उसमें एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी इनका। जो गवर्नमेंट जब इनको स्टेक बेचेगी तो इसमें रीजनेबली कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी और ये कंपनियां जो मार्केट प्राइस है उससे काफी ऊंचे दाम पे बिकेंगी। तो उसको चलते मार्केट की एक एक्सपेक्टेशन की इन सब में इनहेरेंट वैल्यू काफी है और डाइवेस्टमेंट के थ्रू वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो पंकज, क्या करना चाहिए? बिकॉज पीएसयू स्टॉक्स एक प्रकार के इस समय फैशनेबल स्टॉक्स हैं। कोई रेलवेज ले रहा है, कोई डिफेंस ले रहा है, कोई पावर ले रहा है। मैं कई लोगों को जानता हूँ वो तीनों ले रहे हैं, और जिन्होंने तीनों नहीं लिए वो बैंक्स ले रहे हैं। क्या करना चाहिए? मुझे लगता है निकुंज, मतलब हमें थोड़ा सा पीएसयू की जो डीरेटिंग हुई थी दैट इज बिहाइंड। ये जो पीएसयू में बदलाव आया है ये शॉर्ट टर्म नहीं है, मुझे लगता है ये स्ट्रक्चरल चेंज। तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेशन के व्यू से 1 साल 2 साल 3 साल के व्यू से इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे बैंक्स में अभी भी काफी वैल्यू दिखती है, बिकॉज जैसे कि हम बात कर रहे थे, इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 25% मार्केट शेयर है बैंकिंग सेक्टर में। सारे 1.4 बिलियन 140 करोड़ इंडियंस उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज है और काफी अच्छा बिजनेस है। और वो 7 8 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जो कि लाइक मार्केट जो हमारे इंडेक्स वैल्यूएशन है उससे 50% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, 50 to 60%। वो ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। तो मुझे लगता है बैंक्स एक ऐसा सेगमेंट है पीएसयूज में जहां भी अभी भी रीरेटिंग बाकी है। लाइकवाइज पावर सेक्टर में जो पीएसयूज हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे पावर ग्रिड हो, चाहे एनएचपीसी है, इन सब में भी मुझे काफी हेल्दी ग्रोथ दिखती है और इनके वैल्यूएशंस में भी अपसाइड दिखती है।
दिखता है। तो मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर्स एक फंडामेंटली कंपनियों को समझें और फिर इसमें थोड़ा सा एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट का व्यू लें। और आई फर्मली बिलीव कि पोस्ट इलेक्शंस वी विल सी एग्रेसिव डाइवेस्टमेंट्स फ्रॉम द पीएसयूज में, और उससे काफी वैल्यू अनलॉक होगी पीएसयूज। ने कही है ऐसे स्टॉक्स है जिसमें पीएसयू में, जिसपे आपको नजर बना के चल सकते हैं। पंकज 5+, लेस देन 5, द 3 शेयरों की हमने जो बात कर रहे थे, एसबीआई, एनटीपीसी या फिर पावर ग्रिड, डिविडेंड इंक्लूडेड, क्योंकि इनके अंदर 15 से 20% की ग्रोथ है, क्योंकि इनके अंदर 2 से 3% डिविडेंड है, और क्योंकि 10 से 15% री रेटिंग और हो सकती है, महंगे नहीं है, क्या ये स्टॉक्स 3 साल में 50% रिटर्न दे सकते हैं? निश्चित तौर पर दे सकते हैं। आई वुड मैं कहूंगा ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, मतलब मुझे लगता है रिटर्न्स पोटेंशियल इससे ज्यादा हो सकते हैं निकुंज, पर निश्चित तौर पे एस्टिमेट जब हम करते हैं तो थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म अच्छी बात होती है, पर इस तरह के रिटर्न निश्चित तौर पर बनाए जा सकते हैं। एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स पे आप नजर बना के चल सकते हैं।